चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। आप देख रहे हैं एस न्यूज 24 की खबर। ऑल इंडिया ओबीसी रेलवे कर्मचारी संगठन उत्तर रेलवे का 28वां वार्षिक अधिवेशन 40 क्वार्टर बारातघर सामुदायिक केंद्र आलमबाग लखनऊ में संपन्न हुआ। अधिवेशन के मुख्य अतिथि सांसद माननीय धर्मेंद्र यादव ने अपने संबोधन में कहा कि ओबीसी एसोसिएशन रेलवे का मजदूर तथा सबसे अधिक संख्या वाला संगठन है। संगठन को दृढ़ विचारों के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। आपके अधिकारों के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन पहले से ही है और आवश्यकता पड़ने पर संसद में भी आपके अधिकारों के लिए चर्चा की जाएगी। उन्होंने रिजर्वेशन पॉलिसी को मजबूत करने तथा प्रमोशन में रिजर्वेशन हेतु सरकार से बात करने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ओबीसी संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष के.एस. कुशवाहा ने अपने संबोधन में रेल प्रशासन से जोरदार मांग की कि LARSGESS स्कीम को पुनः लागू किया जाए तथा रेलवे में निजीकरण को तत्काल रोका जाए एवं पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों का रिजर्वेशन के अनुसार बैकलॉग पूरा किया जाए। केंद्रीय अध्यक्ष ने अधिवेशन में आए हुए सभी पदाधिकारियों तथा सदस्यों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में दिल्ली मंडल से श्री सतपाल सिंह, मंडल सचिव राकेश सिंह, मंडल अध्यक्ष फिरोजपुर मंडल से ब्रजेश कुमार, मंडल सचिव मुन्ना कुमार, मंडल अध्यक्ष अम्बाला मंडल से डीपी सिंह, मंडल सचिव राकेश सिंह, मंडल अध्यक्ष मुरादाबाद मंडल से संजय यादव, मंडल सचिव संतराम यादव, मंडल अध्यक्ष हेडक्वार्टर से मंडल में से सहायक मंडल सचिव रामविलास यादव, मंडल अध्यक्ष रामलाल ब्रिज वर्कशॉप से शाखा सचिव त्रिलोकी यादव आदि उपस्थित होकर अपने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन बीके सिंह, सहायक महासचिव उत्तरी क्षेत्र ने किया। लखनऊ से अशोक कुमार, एस न्यूज 24 की सम्मानित पदाधिकारीगण, समाजवादी पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और देश के कोने कोने से पधारे ओबीसी एसोसिएशन के सभी पदाधिकारीगण और साथियों आरडी कुशवाहा जी जो उसके अध्यक्ष हैं और उनके सभी साथी पदाधिकारियों, अधिवेशन के मौके पर बधाई देता हूं। मैं समझता हूं समाजवादियों के लिए फख्र और गौरव का विषय है कि संगठन की मान्यता अगर किसी ने कराई थी तो सुखदेव नेताजी ने अपने रक्षा मंत्रित्व कार्यकाल में इस मान्यता बनाई और तब से आज तक ये लगातार संगठन अपने साथियों के हितों के लिए लड़ रहा है। और मैं समझता हूं जब मैंने बात की चर्चा की साथियों से, तो चाहे रेलवे हो या कोई भी विभाग हो देश का, हर कर्मचारी की इच्छा है कि पुरानी पेंशन लागू होनी चाहिए। ये जो एनपीएस आया था, ये जो यूपीएस आया है, ये कर्मचारियों की आंखों में धूल झोंकने का एक तरीका है। आप सोचिए, शेयर मार्केट की हालत आप जानते हैं और कर्मचारियों के जीवन का आखिरी समय जो उनकी पूरे जीवन की लगाई हुई कमाई पेंशन के तौर पर नहीं मिलनी चाहिए, वो शेयर मार्केट पे डिपेंड करेगी। और शेयर में कब कौन सा गिर जाए, कब क्या खेल हो जाए, कब करोड़ों लाखों करोड़ डूब जाए, कोई पता नहीं। कर्मचारियों का भविष्य पूरी संकट में डालने का काम बीजेपी सरकार कर रही है। हम समाजवादी लोग कर्मचारियों के हितों के लिए जो उनकी मांगे हैं, जो उनके साथ करें, चाहे उनकी यूपीएस का सवाल हो, चाहे उनकी भर्तियों का सवाल हो। आज अगर हम रेलवे की अकेले बात करें तो 2 लाख से ज्यादा रेलवे के पद खाली पड़े हुए। आप कल्पना करो, जहां रेलवे दावा कर रही है इस बात का, तो विस्तार कर रहे हैं, रेलवे लाइनें बढ़ रही है, रेल गाड़ियां बढ़ रही है, फ्रेट कॉरिडोर चल रहा है, वही कर्मचारियों के बिना काम कर रहे हैं। और कल्पना करिए कि कर्मचारियों के ऊपर कितना ओवरबर्डन होगा। आप कल्पना करिए कि जो कर्मचारी स्पेशली जो लोको पायलट होते हैं, जो रेलवे के ड्राइवर्स हैं, आखिर वो जब ओवरलोडेड रहेंगे, ओवरबर्डन उन पे होगा, तो उनकी काम करने की जो क्षमता होगी उस पर असर पड़ेगा। हमें खबर यहाँ तक है कि उनके ठहराव के लिए उनके रेस्ट का भी प्रॉपर इंतजाम नहीं है। इसे मेरी मांग है केंद्र की सरकार से कि जो कर्मचारियों के पद खाली पड़े वो पूरे भरे जाए। साथ ही साथ कोई संविदा की इस तरीके से नहीं, ओबीसी एससी और एसटी के रिजर्वेशन को खाने के लिए नहीं, बल्कि खाली पदों को स्थायी तौर पर भरा जाए
और आरक्षण का प्रावधान जो बाबा साहब ने किया है, जो मंडल आयोग की सिफारिश के बाद लागू हुआ है, उन सारे प्रावधानों का पालन होते हुए रेलवे की भर्तियां होनी चाहिए। इसलिए मेरी मांगे केंद्रीय सरकार से, कर्मचारी साहब। मैं केएस कुशवाहा, केंद्रीय अध्यक्ष ओबीसी रेजिडेंट का एसोसिएशन नागौर रेलवे, और आज मेरा ये 28वां अधिवेशन था, वार्षिक अधिवेशन था जो हम लोगों ने यहाँ लखनऊ में रखा, जिसमें हमारे नागौर रेलवे के भोजपुर मंडल, मुरादाबाद मंडल, दिल्ली मंडल, अम्बाला मंडल, लखनऊ मंडल, कारखाना मंडल और लखनऊ मंडल के समस्त डिवीजन पदाधिकारी और शाखाओं के पदाधिकारी सभी ने आकर के यहाँ अपना समय दिया और अपनी उसको सफल बनाया। हम लोगों का मेन मुद्दा यहाँ पर यह था कि हम लोगों को जो यूपीएस दी गई है, तो हम लोग चाहते हैं कि यूपीएस का संशोधन किया जाए, जो हमारी यूपीएस में सुविधाएं हैं जिस प्रकार इसमें डाले जाए। एक हम लोगों की, क्योंकि ओबीसी की संख्या रेलवे में बढ़ती जाता है, तो उस हिसाब से हम लोगों को जो इन्फॉर्मेशन मिलती है साल में, तो इन्फॉर्मेशन जो है हमारी उम्र के पूरे हल नहीं हो पाते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि साल में 3 में इन्फॉर्मेशन मिले और दूसरे एक स्थायी वार्ता को संगठन की भागीदारी। मैं बहुत उनसे आज बड़ा खुश हुआ हूँ कि उन्होंने हमारी आवाज को सुना और घर के जाकर के जहाँ हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत है उसमें उठाने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया, उसके लिए मैं पहले से और देता हूँ।